जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा नया चैप्टर है पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी जो पैस्टोरलिस्ट्स हैं उनकी क्या अहमियत मॉडर्न वर्ल्ड में थी। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा फॉरेस्ट एक्ट जो बना, फॉरेस्ट्स को जो कंज़र्व करने के लिए जो इक़्तिदामात उठाए गए उनसे आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, पैस्टोरलिस्ट्स की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा और मॉडर्न वर्ल्ड में पैस्टोरलिस्ट्स का क्या वैल्यू है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स के बारे में। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स कौन होते हैं, इसकी जब हम सिंपली बात करेंगे तो हम कह सकते हैं दैट नोमैडिक pastoralists are the people who do not live in one place but move from one area to another area to earn their living। वो लोग जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, जिनके पक्के घर नहीं होते, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे चलाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ये होते हैं नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स। ये वो लोग हैं जो अपना माल मवेशी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है। ऐसे आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे अपने एरिया में। जब साल शुरू होता है, सब्ज़ार जब पेड़ों पौधों पे लगता है तो बाहर से कुछ लोग आते हैं जिनके साथ भेड़ बकरियां घोड़े होते हैं। वो हमारे जंगलों में आते हैं। फिर जब यहाँ पर हम हार्वेस्ट सीज़न चलता है और जब सर्दियों की जब आमद होती है तो वो लोग वापस अपने माल मवेशी को लेकर वापस अपने गर्म इलाकों की तरफ वो अपना रुख कर लेते हैं। तो यही होते हैं पैस्टोरलिस्ट्स और नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स इन्हीं कहा जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वी कैन सी नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स ऑन द मूव विद देयर हर्ड्स ऑफ गोट्स एंड शीप्स। हिंदुस्तान के कई इलाकों में हम देख सकते हैं जो ये पैस्टोरलिस्ट्स हैं, जो ये चरवाहे हैं, इनके पास बकरियों का या भेड़ों का एक झुंड होता है, या इनके पास कैमल्स एंड कैमल्स का झुंड होता है, ऊँटों का झुंड होता है, मवेशियों का एक झुंड होता है इनके पास। यू हैव एवर वॉन्डर्ड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम एंड वेयर दे आर हेडेड। आप परेशान होते होंगे कि ये लोग आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ हैं। डू यू नो हाउ दे लिव एंड अर्न? क्या आप ये जानते हैं कि वो कैसे ज़िंदा रहते हैं और क्या कमाते हैं? उनकी ज़िंदगी बसर करने का क्या तरीका है, क्या आप जानते हैं? वट देयर पास्ट हैज़ बीन, इनका जो अतीत है, जो इनकी हिस्ट्री है, वो क्या होती। ये जानने के लिए ये चैप्टर का पढ़ना बहुत ही लाजमी है। पैस्टोरलिस्ट्स रियरली एंटर द पेज ऑफ हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स। पैस्टोरलिस्ट्स की जो कहानियाँ हैं ये अक्सर हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक्स में पाई जाती हैं। जब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, व्हेन यू रीड अबाउट इकोनॉमी, चाहे वेदर यू रीड इट इन योर क्लास ऑफ हिस्ट्री, चाहे आप वेदर इन योर क्लास ऑफ हिस्ट्री, या आप हिस्ट्री में पढ़िए या आप इकोनॉमिक्स में पढ़िए, यू लर्न अबाउट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। आपको एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में पता करना होगा। समटाइम्स यू रीड अबाउट आर्टिशंस, कभी आप आर्टिशंस के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे, बट रियरली अबाउट पैस्टोरलिस्ट्स। आप पैस्टोरलिस्ट्स के बारे में आपको बहुत कम जानकारी होगी, एज इफ देयर
लाइव्स डू नॉट मैटर, क्योंकि इनकी ज़िंदगियाँ जो है हमारे नज़रों में ज़्यादा मैटर, इनका कोई वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं है। एज इफ दे आर फिगर फ्रॉम द पास्ट हु हैव नो प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। हमें ऐसे लगता है जैसे कि ये एक पास्ट की एक फ़िगर है, ये अतीत जो हमारा पास्ट है, जो हमारा अतीत है, उसका एक फ़िगर है जिसकी आज हमारी इस मॉडर्न सोसाइटी में ज़रूरत नहीं है। In this chapter, you will see how pastoralism has been important in societies like India and Africa. अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि पैस्ट्रोलिस्ट्स जो है, ये जो पैस्ट्रोलिज्म है, ये जो पैस्ट्रोलिस्ट आइडियोलॉजी है, इसकी क्या अहमियत है हिंदुस्तान की सोसाइटीज़ में, अफ्रीका की सोसाइटीज़ में। लेकिन यू विल रीड अबाउट द वे कॉलोनिज्म इम्पैक्ट देयर लाइव्स। आप ये भी पढ़ेंगे कि कॉलोनियल दौर जब था तब इनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा। जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे बात की थी, जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था, मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से फॉरेस्ट को रिज़र्व किया गया, कंज़र्व किया गया, सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, बाकी चीज़ें बनी, उससे जो है इनकी ज़िंदगियों पे क्या असर पड़ा ये हमने पढ़ा भी। लाइव स्टॉक कम हो गया, जो लोग 100 भेड़ पालते थे, क्योंकि जंगलों में जाना अब रिस्ट्रिक्शन हो गई जंगल में जाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने अपना लाइफ स्टॉक कम किया। कुछ लोगों ने बिल्कुल अपना ऑक्यूपेशन ही चेंज किया, तो इनकी ज़िंदगी पे बहुत असर पड़ा। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है और मैंने अच्छे से इसको मेंशन भी किया हुआ है। एंड हाउ दे हैव कोप्ड विद द प्रेशर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। ये जो मॉडर्न सोसाइटी का प्रेशर है, इसको वो किस तरह से कोप करते हैं, टैकल करते हैं। द चैप्टर विल फर्स्ट फोकस ऑन इंडिया एंड देन अफ्रीका। पहले ये चैप्टर जो है इंडिया पे फोकस करेगा कि हिंदुस्तान में क्या है, और फिर हम जो है अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो ये कॉन्सेप्ट है पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। ताकि कॉन्सेप्ट जब समझ आता है तो आगे जो पढ़ाई है वो बहुत आसान हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ आ गया होगा। और जो प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके ग्रुप में आज शाम या कल सुबह तक मिल जाएंगे। अपनी कॉपीज़ टाइमली मेंटेन कीजिए, अपना टाइम किताबों पर दीजिए। कोविड से बचने की जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कीजिए, SOPs फॉलो कीजिए, गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलिए। मेरी दुआ है कि आप सलामत रहो, और इसी उम्मीद से कि इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हम फिर एक दूसरे के सामने रूबरू होंगे। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।